अगली और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले से है। जिले की तहसील अमृतपुर के समाधान दिवस में तहसील सदर क्षेत्र के सिरौली गांव निवासी बुजुर्ग महिला नन्ही देवी की कृषि भूमि को गांव के ही वर्तमान एसडीएम के पिता द्वारा जबरन जोतने का आरोप लगाया गया है। इस मामले में नव जागृति कठेरिया धानुक समाज महासंघ ने जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन मुख्य विकास अधिकारी को सौंपकर पीड़िता को न्याय दिलवाए जाने की मांग की है। नव जागृति कठेरिया धानुक समाज महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सागर कठेरिया ने तहसील अमृतपुर में आयोजित संपूर्ण संवाददाता दिवस में जिलाधिकारी को संबोधित प्रार्थना पत्र मुख्य विकास अधिकारी को देते हुए कहा कि सिरौलिया गांव निवासी नन्ही देवी कठेरिया की कृषि भूमि को उनके ही गांव के एक एसडीएम के पिता जबरन जोत रहे हैं। उन्होंने मामले में पहले भी पीड़ित बुजुर्ग महिला नन्ही देवी की खेत की पैमाइश कराने की प्रशासन से मांग की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद उन्होंने आज तहसील समाधान दिवस में ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष सागर कठेरिया ने शासन प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि 1 माह के अंदर पीड़ित बुजुर्ग महिला को न्याय नहीं मिलता है तो नव जागृति कठेरिया धानुक समाज महासंघ पीड़ित परिवार की मदद के लिए धरना, विरोध प्रदर्शन और जरूरत पड़ने पर भूख हड़ताल करने के लिए बाध्य होगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। ज्ञापन देने वालों में महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष जमुना कठेरिया, प्रदेश अध्यक्ष मुन्नालाल कठेरिया, कुंवर सिंह कठेरिया, मंडल अध्यक्ष सुधीर कठेरिया, जिला अध्यक्ष फर्रुखाबाद राकेश कठेरिया, जिला अध्यक्ष कासगंज विपिन कठेरिया, जिला अध्यक्ष एटा कन्हैयालाल कठेरिया, जिला अध्यक्ष फिरोजाबाद रवि कठेरिया, महामंत्री सदाराम कठेरिया व सदर महामंत्री उदयवीर सिंह सहित तमाम लोग मौजूद रहे। आज जो है हम लोग जिला फर्रुखाबाद के जिलाधिकारी साहब से मिलने के लिए अमृतपुर जो तहसील है वहाँ तहसील दिवस था उस पर आए थे। इसमें आप देख पा रहे होंगे ये माताजी हैं, लगभग इनकी उम्र लगभग 80 साल की है और इनके खेत को जो है जबरन वर्तमान में एसडीएम है इन्हीं के गांव का और जो है वो अपने पिता के माध्यम से इनकी लगभग 5.5 बीघा ज़मीन को जुतवाने का काम कर रहा है। इसका विरोध करते हुए हमने 31 मई को एक इस कार्यालय में जिलाधिकारी के पास डीएम जिलाधिकारी के पास कार्यालय दिया था, परंतु उसका अभी तक किसी तरह का कोई उस पर एक्शन नहीं लिया गया। इसीलिए आज हमने पुनः डीएम साहब से मुलाकात करना चाहिए, लेकिन वो नहीं मिले, सीडीओ साहब मिले, उनको ज्ञापन दे दिया गया है कि इनकी कृषक भूमि को जबरन जो एसडीएम का जो पिता है वो जबरन जो जोतने का काम कर रहा है उसकी तत्काल जो है उसकी जांच करे। इनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, सब कुछ हमने चेक किया है, उसके बाद हम इनकी मदद के लिए खड़े हुए हैं। 50,000 की जो केसीसी जो सरकार खुद जो है लोन प्रोवाइड करने का काम करती है वो इनकी चल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी 15-20 दिन होने के बावजूद भी किसी तरह का कोई जो है अभी तक इनकी मदद नहीं की गई है। अगर शासन प्रशासन में बैठे लोग, एसडीएम जैसे लोग ही अगर गरीबों को सताने और दबाने का शोषण करने का काम करेंगे तो ये लोग जाएंगे कहाँ पर। मैं इनके समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, इसलिए मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि मैं इनकी मदद करूँ। इसलिए मैं इन माताजी की बहुत ही ज़्यादा सीनियर 80 साल की बुजुर्ग जो इन गरीब सिर्फ और खेत के भरोसे रहते हैं, किसी तरह का इनके पास रोजी रोटी का कोई साधन नहीं है, अगर इनका खेत वो छीनने का ज़बरदस्त छीन लिया जाएगा तो ये जो है रोड पर आ जाएंगे, फांसी लगाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इसलिए मैं यहाँ के जिलाधिकारी साहब से और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब से मैं अनुरोध करूँगा कि ऐसे प्रशासनिक अधिकारी को तत्काल जो है सस्पेंड करके उनको घर बैठाने का काम किया जाए जो गरीबों को शोषण करने का काम करते हैं। सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करे, फिर भी उच्च अधिकारी इस तरह के काम। आप खुद देख पा रहे हैं कि इसमें सरकार बिल्कुल गरीबों की मदद करने में विफल होती नजर आ रही है। यहाँ कहीं जीरो टॉलरेंस जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है सरकार का, क्योंकि सरकार में बैठे जो नुमाइंदगे हैं, सरकार के ही प्रशासनिक अधिकारी जो हैं, अगर गरीबों की खेती को छीनने का काम करेंगे, ज़बरदस्ती जोतने का काम करेंगे तो ये गरीब जो है कहाँ जाएंगे। ऐसी समाज अनुसूचित जाति में ये लोग आते हैं तो उनका तो पैसे ही, दलितों का तो वैसे ही बहुत शोषण होता है। आप दिन प्रतिदिन अखबारों में खबरों में देखते हैं, न्यूज़ चैनलों में देखते हैं कि दिन प्रतिदिन इनका शोषण होते हुए नजर आता है। एक बुजुर्ग साल जो ठीक से चल नहीं पा रही है वो इन न्याय की गुहार लगा रही है, कहाँ जाए। तो मैं मुख्यमंत्री आपके माध्यम से मुख्यमंत्री और यहाँ के डीएम साहब अशोक कुमार साहब से मैं अनुरोध करूँगा, 20 जुलाई तक हमने जो है समय दे दिया है। 20 तारीख तक अगर इनकी खेती पुनः इनको जोतने के लिए अनुमति नहीं दी गई
तो हम धरना प्रदर्शन बहुत ज़्यादा तरीके से करेंगे। भूख हड़ताल पे बैठना पड़े तो भूख हड़ताल पर बैठेंगे। हम अपनी लोगों को शोषण अन्याय किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं कर सकते। रामपाल कठेरिया हमारा नाम है। ये मेरी माँ है और आज कम से कम 10 सालें हो गई खेत को बराबर जोतते हुए, और जब उनसे कहते हैं तो वे ऊपर से दौड़ पड़ते। कौन आपके खेत पर अवैध कब्जा कर रहा है? अमनीश, ये कौन है? ये एसडीएम हैं, हमारे गांव के हैं। कब्जा करे उनके पिताजी कब्जा करे। जब जाते हैं खेत की मेड़ पे तो उल्टी सीधी बात करते। हमने अपनी उस खेत के मद्दे पे बहन की शादी करी, लोन उठाया। कहाँ के एसडीएम में कुछ पता है आपको? बे बाहर हैं साहब, वो खुदे पता लगिए साहब। और जब वहीं लेखपाल जाते हैं नापने के लिए, अहमदाबाद गाँव से को हड़का देते हैं। हाँ, तो उनको हड़का देते तो लेखपाल वापस लौट आते और कोई सुनवाई नहीं होती है।